नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडियन रोड्स पर चलने वाले गाड़ियों में डैश कैम्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप जितनी अच्छी तरीके से जानते होंगे उतना शायद ही कोई जानता हो। चाहे फेक एक्सीडेंट दिखाकर पैसा एक्सटॉर्ट करने वाला सीन हो, ट्रैफिक पुलिस द्वारा गलत चालान वाला सीन हो, या फिर किसी एक्सीडेंट में आपको गलत तरीके से फंसाए जाने वाला सीन हो, सब में यह डैश कैम जो है वो बहुत ही ज़्यादा काम आता है। और भाई ये छोटा सा डिवाइस ना सिर्फ आपको इन सारी चीज़ों से बचाता है बल्कि सामने जो गलतियां करते हैं उनके चीज़ों को भी सामने लाता है ताकि उन पर एक्शन लिया जाए। रिसेंटली मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें एक बाइक गलत तरह से ड्राइव करते हुए दूसरे कार को पीछे से हिट कर देते हैं। उसके बाद पुलिस ने वो वीडियो देखा, इनफैक्ट क्राइम ब्रांच भी उसमें इन्वॉल्व हो गई थी। जिसके बाद जिन्होंने एक्सीडेंट किया था उन्होंने मैसेज करके अपोलोजाइज किया और अपनी गलती को भी एक्सेप्ट किया और साथ में ये भी प्रॉमिस किया कि ऐसी गलती उनसे दोबारा कभी नहीं होगी। तो देखिए, हमारा किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी तो होता नहीं है। ये सारी चीज़ें जो डाली जाती हैं वो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए डाली जाती हैं और बाई चांस कोई गलती करता है तो उसको एक लेसन देने के लिए डाली जाती हैं। क्योंकि भाई हमारा मोटिव यही है कि किसी भी रैश ड्राइवर की वजह से किसी इनोसेंट का नुकसान ना हो। खैर, आज के वीडियो में भी आपको ऐसे ही कुछ रैश ड्राइवर्स देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने लोगों का नुकसान किया है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आप देखोगे कि डैश कैम्स कितना बड़ा रोल प्ले करता है। ये पहला इंसिडेंट देखो जिसे कर्नाटका से एक व्यूअर ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई कर्नाटका के मेडिकेरी में संपजे घाट से होते हुए जा रहे होते हैं। ये रोड पतला सा है जिस पर कई सारे शार्प कर्व्स हैं और सामने की तरफ आप देख सकते हो कुछ गाड़ियाँ भी स्लोली मूव कर रही हैं जिसमें कुछ हैवी व्हीकल्स भी हैं और पीछे 4 व्हीलर्स भी हैं। अब ये गाड़ियाँ एक दूसरे के पीछे आराम से चल रही हैं क्योंकि ओवरटेक करने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, शार्प कर्व्स हैं तो ऐसे में आप गाड़ियों को ओवरटेक नहीं कर सकते हो जब तक स्ट्रेट रोड नहीं आता है। अब इसी बीच पीछे से एक टाटा एल्ट्रॉज आती है जिसकी स्पीड भी पहले से थोड़ी सी ज़्यादा होती है और इसके ड्राइवर भी शायद वेट नहीं करना चाहते हैं। पहले तो ये आकर लाइन के पीछे अपने गाड़ी को रोकते हैं लेकिन उसी के तुरंत बाद ही ये कर्व पर ही राइट साइड से ओवरटेक करने लगते हैं, या कहिए कि ये ज़बरदस्ती घुसकर आगे निकलने की कोशिश करने लगते हैं। बिल्कुल उसी समय ऑपोजिट लेन में ये मारुति सुजुकी ओमनी और उसके जस्ट पीछे ये टैंकर आ जाता है। अब एल्ट्रॉस के आ जाने की वजह से इन गाड़ियों को निकलने की जगह नहीं होती है, जिसके बाद ओमनी का ड्राइवर ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोकता है और पीछे से आकर टैंकर इसको हिट कर देता है। अब यहाँ पर टैंकर बहुत ज़्यादा कोई ओमनी के पास में नहीं चल रहा होता है, ये पहले से थोड़ा सा डिस्टेंस में था, लेकिन अब ऐसे रोड्स पर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करके नहीं चला जा सकता है। साथ में ये हैवी व्हीकल है तो उसका ब्रेकिंग टाइम भी ज़्यादा होता है। रोकते रोकते ये जाकर लड़ जाती हैं गाड़ियों से, जो कि यहाँ पर भी हुआ है। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि एक्सीडेंट कोई बहुत ज़्यादा बड़ा या फिर ज़बरदस्त नहीं हुआ। इम्पैक्ट से ओमनी का बैक साइड डैमेज हो गया है, लेकिन आप देख सकते हो सिचुएशन खतरनाक हो सकता था अगर ये टैंकर और भी ज़्यादा तेज रफ्तार में आ रहा होता। ड्राइवर बचने बचाने के लिए अपने स्टीयरिंग को इधर उधर घुमाता तो शायद ये गाड़ियों के ऊपर पलट भी सकता था या फिर अनकंट्रोल होकर सड़क से नीचे ही पलट सकता था। और जैसा कि ये ऑयल वाला टैंकर है तो सिचुएशन और भी खतरनाक होने में ज़्यादा टाइम ना लगता। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे थोड़ा सा जल्दबाजी करने से इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। लोग नॉर्मल तरीके से लेफ्ट साइड में एक के पीछे एक करके चल रहे थे, लेकिन इस एल्ट्रॉज के ड्राइवर को अलग ही जल्दबाजी थी। इनफैक्ट आप देख सकते हो जब एक्सीडेंट हुआ है तब भी इन्होंने अपनी गाड़ी को स्लो नहीं किया है। राइट साइड वाले लेन से यानी रॉन्ग साइड से ही इन्होंने स्पीड बढ़ाकर और दूसरे गाड़ियों को ओवरटेक किया है, जबकि यहाँ पर भी दूर दूर तक विजिबिलिटी क्लियर नहीं है और ये नहीं पता चल रहा कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं। तो ऐसे ड्राइवर्स के ऊपर वाकई में एक्शन लिया जाना चाहिए। इस वीडियो को यहाँ पर शेयर किया गया है और भी सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किया जाएगा। ये अगला एक्सीडेंट देखो जो राजस्थान से होंडा एलिवेट के ओनर मिस्टर दीपक शर्मा ने शेयर किया था। यहाँ पर भाई अपने एसयूवी से अर्ली मॉर्निंग 4 लोगों के साथ जयपुर से नोएडा की तरफ जा रहे थे। ये सिटी के अंदर वाली रोड है और सामने की तरफ आपको एक चौराहा दिख रहा होगा जिस पर सभी गाड़ियां नॉर्मल तरीके से क्रॉस हो रही हैं। होंडा एलिवेट की स्पीड भी 10-15 से ऊपर नहीं होगी, यहाँ पर स्पीड मेंशन नहीं है, लेकिन गाड़ी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे कुछ ज़्यादा तेज रफ्तार में नहीं चलाया जा रहा था। बिल्कुल उसी समय लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो दूर दूर तक कोई भी गाड़ी विजिबल नहीं है जो लेफ्ट साइड से आकर चौराहा क्रॉस करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन जैसे ही एलिवेट बीच चौराहे पर पहुंचती है वैसे ही लेफ्ट साइड से राजस्थान रोडवेज का ये बस आता है काफ़ी तेज रफ्तार में और एलिवेट को लेफ्ट साइड से ही ज़बरदस्त तरीके से हिट कर देता है। अब भाई इस चीज़ को आपसे कई बार बोला जा चुका है कि आप चौराहे को जब भी क्रॉस कर रहे हो बहुत ही आराम से और चारों तरफ देखते हुए क्रॉस करो, खासकर रात के समय और अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि ये 2 टाइम जो होता है उसमें ट्रैफिक बहुत ही कम होता है, जिस वजह से लोग अपने गाड़ियों को हाई स्पीड में दौड़ाते हुए चौराहा क्रॉस करते हैं। लेकिन यहाँ पर एलिवेट के ड्राइवर ऑलरेडी वो सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे थे और इनको इतना अंदाजा भी नहीं था कि कोई बस इतने तेज रफ्तार में आकर इनको हिट कर देगा, क्योंकि ये पहले से विजिबल नहीं था। खैर इस एक्सीडेंट का इम्पैक्ट बड़ा ही ज़बरदस्त था, जिसमें गाड़ी टर्न होकर पूरी तरह से खड़ी हो गई और इसका लेफ्ट साइड
काफ़ी बुरी तरह से डैमेज भी हो गया। इम्पैक्ट से इसके लेफ्ट साइड वाले दोनों डोर्स और रियर क्वार्टर पैनल डैमेज हो गया है और इसका ओवरवीएम भी टूट गया है। हालांकि गाड़ी के एयरबैग्स टाइमली ओपन हो गए थे, जिससे अंदर बैठे पैसेंजर्स को बिल्कुल भी इंजरीज नहीं आई हैं। ये सभी पूरी तरह से सेफ थे। हालांकि यहाँ पर सिर्फ एयरबैग्स नहीं गाड़ी की मजबूती ने भी पैसेंजर्स को बचाया है। हैवी व्हीकल से इतना जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ने के बाद भी इसके पिलर्स वगैरह बिल्कुल भी मुड़े नहीं है, ना ही इम्पैक्ट कैबिन के अंदर तक गया है, जिससे समझ में आता है कि गाड़ी का स्ट्रक्चर कितना ज्यादा मजबूत बनाया गया है। और इस चीज की तारीफ होंडा एलिवेट के ओनर ने भी की। खैर, एक्सीडेंट के बाद पुलिस को बुलाया गया, लेकिन बस ड्राइवर ने अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया। इनफैक्ट वो एलिवेट के ड्राइवर पर ही चिल्लाने लगा, जबकि यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि सबसे बड़ी गलती इसमें बस ड्राइवर की ही है। लेकिन किसी भी स्टेट के रोडवेज बस के जो ड्राइवर होते हैं वो कितने ज्यादा एरोगेंट होते हैं वो आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये गलत तरह से गाड़ियों को ड्राइव करते हैं, जबरदस्ती ओवरटेक करते हैं और दूसरे गाड़ियों में लड़ा भी देते हैं, जिसके बाद तो कई बार लोगों की डेथ भी हो गई है, लेकिन तब भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल वही चीज यहाँ पर भी देखने को मिला है। खैर, एलिवेट के ओनर के पास डैश कैम था, जिसके थ्रू वो कोर्ट में जाने वाले थे, लेकिन उसी समय इनके फैमिली ने इनको रोक दिया, क्योंकि भाई आपको पता ही होगा इंडिया में लीगल प्रोसेस कितना ज़्यादा लंबा है। कोर्ट वोट में अगर ऐसे केसेस जाते हैं तो हो सकता है ये लंबे समय तक खिंच जाएं और दुनिया भर का टेंशन भी होगा। इसीलिए इन्होंने अपने गाड़ी को इंश्योरेंस में ही रिपेयर करवा लिया। लेकिन भाई ये चीज़ अगर कोर्ट में जाती तो नो डाउट ड्राइवर के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता, या फिर हो सकता है उसे सस्पेंड भी कर दिया जाता। हालांकि एलिवेट के ड्राइवर चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, तो वहाँ पर बात ही खत्म हो जाता है। लेकिन आप समझो कि ये सारी चीज़ें डैश कैम में रिकॉर्ड हुई हैं और साफ साफ पता चल रहा है कि गलती किसकी है, और अगर आप चाहोगे तो इससे 100% सामने वालों के ऊपर एक्शन होगा। और ये किस तरह से आपको किसी भी तरह के झूठे केस में फंसने से बचा सकता है, वो भी अभी आपको आगे वाले वीडियो में देखने को मिल जाएगा। हालांकि अभी तक आपने अपने गाड़ियों में डैश कैम्स नहीं लगवाए हैं तो हमारा यानी रोड बैंस का डैश कैम बाय करिए। इस पर अभी ऑफर चल रहा है, जिसमें बजट में आपको डैश कैम, हार्डवेयर किट, पार्किंग टैग और एक 64 GB का मेमोरी कार्ड भी मिलेगा। बाकी डैश कैम की क्वालिटी कुछ ऐसी है। बात करते हैं अगला एक्सीडेंट पर, जिसे छत्तीसगढ़ से मिस्टर सत्येंद्र ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई के फादर अपने मारुति सुजुकी अर्टिगा से सख्ती से रायपुर की तरफ जा रहे होते हैं, जो शायद नेशनल हाईवे है जिस पर कम ही गाड़ियां दिख रही हैं, और यहाँ पर गाड़ियों की स्पीड भी बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल तरीके से ड्राइव किया जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम इसकी स्पीड लिमिट 80 km/h से ऊपर नहीं होगी। और ऐसे रोड्स पर कभी भी अपने गाड़ियों को हाई स्पीड में चलाना भी नहीं चाहिए। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा भी आपको पता भी चल जाएगा। अब होता क्या है, अर्टिगा थोड़ा सा जैसे ही आगे जाती है वैसे ही सामने की तरफ से एक सफारी हाई स्पीड में आ रही होती है। इस गाड़ी की स्पीड एग्जैक्टली कितनी थी वो तो नहीं पता, लेकिन एज पर द ओनर इसे तेज रफ्तार में चलाया जा रहा था। सफारी को पहले से ही बीच में या फिर कहिए काफी हद तक राइट में रखकर चलाया जा रहा था। लेकिन इसी के तुरंत बाद होता क्या है, सफारी के लेफ्ट साइड से अचानक से एक गाय निकलकर रोड को क्रॉस करने लगती है, जिसको बचाने के चक्कर में सफारी के ड्राइवर स्टीयरिंग घुमाकर और भी ज्यादा राइट में चले आते हैं। अब जैसा कि इनके गाड़ी की स्पीड तेज थी और गाय अचानक से रोड पर आई है जो पहले से बिल्कुल भी विजिबल नहीं थी, तो ऐसे सिचुएशन में ड्राइवर शायद थोड़ा सा पैनिक हो गए और इनको चीजें समझ में नहीं आई, जिसके बाद गाय को बचाने के लिए ये अपनी गाड़ी को राइट में ले गए और एकदम से रॉन्ग साइड में चले आए। अब इनको ऐसे अचानक से सामने आता देख अर्टिगा के ड्राइवर भी थोड़ा सा पैनिक हो गए। वो भी इनसे बचने के लिए अपने गाड़ी को राइट में लेकर गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सफारी तब तक इस लेन में भी पहुंच चुकी थी और इसने सीधा आकर अर्टिगा को लेफ्ट साइड फ्रंट से हिट कर दिया। भाई जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर सफारी की स्पीड एग्जैक्टली कितनी थी जो तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते, लेकिन सिचुएशन को देखकर ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे 100 किलोमीटर के अराउंड चलाया जा रहा होगा, या हो सकता है उससे तेज भी ये चल रही हो, क्योंकि सड़क उस समय पूरी तरह से खाली था। हालांकि सफारी के ड्राइवर ने एक्सीडेंट से जस्ट पहले इमरजेंसी ब्रेकिंग की है और गाड़ी को रोकने की कोशिश की है। इसके हजार्ड से आप क्लियरली ये अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन स्पीड ठीक ठाक थी, इसीलिए इसे टाइमली कंट्रोल करना काफी मुश्किल था और तेज रफ्तार की वजह से टक्कर भी जबरदस्त हुआ, जिसमें दोनों ही गाड़ियों का फ्रंट बुरी तरह से डैमेज हो गया। अर्टिगा में थोड़ा ज्यादा नुकसान आ गया है, इसका बोनट, बम्पर, फेंडर, डोर, हेडलाइट सब कुछ टूट चुका है। हालांकि टाइमली इस गाड़ी के एयरबैग्स ओपन हो गए थे, लेकिन फिर भी अंदर बैठे पैसेंजर्स को ठीक ठाक इंजरीज आ गई थी। ड्राइवर को हाथ में चोट लगी थी, कार ओनर जो कि को ड्राइवर सीट पर बैठे हुए थे उनको हेड इंजरीज आ गई, जबकि पीछे बैठे पैसेंजर्स को थोड़ी ज्यादा मेजर इंजरीज आ गई थी। ऐसा बताया जा रहा है उनकी पसलियां वगैरह टूट गई थी।
तो कुल मिलाकर अर्टिगा के लोगों के साथ बुरा हुआ। हालांकि ऐसा बताया जा रहा कि सामने जो गाड़ी थी उसके जो ड्राइवर थे वो हाई कोर्ट के एडवोकेट थे, जिस वजह से उन्होंने शायद चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और एसपी से बात करके तुरंत स्पॉट से निकल भी गए थे। हालांकि भाई चीज़ें सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी। ऐसा बताया जा रहा है कि लॉयर ने यानी सफारी के ड्राइवर ने अर्टिगा के ओनर पर उल्टा ही केस कर दिया था, जिसके बाद अर्टिगा के ओनर ने डैश कैम फुटेज दिखाया, वहां पर सारी चीज़ें क्लियर हुई और केस को डिसमिस कर दिया गया। वहीं पर जब अर्टिगा के ओनर ने सफारी के ड्राइवर के ऊपर यानी लॉयर के ऊपर केस किया तो उन पर भी कुछ नहीं हुआ, उनका भी केस डिसमिस हो गया। तो यहाँ पर आप डैश कैम की इंपॉर्टेंस देख सकते हो। अगर गाड़ी में डैश कैम ना रहा होता तो अर्टिगा के ओनर अच्छा खासा फंस सकते थे, क्योंकि सामने जो पर्सन थे वो दुनिया भर के कानून जानते होंगे और अंदर तक उनकी पहुंच होगी। तो ऐसे सिचुएशन में जब तक आपके पास लाइफ प्रूफ नहीं होगा तब तक कोई कुछ नहीं सुनने वाला है। अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ था, जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और भाई ऐसे सिचुएशन में मतलब इस एक्सीडेंट में ज़्यादा कुछ किया भी नहीं जा सकता है। ऐसे अचानक से जब कोई स्ट्रे कैटल रोड पर आता है तो कई बार देखा गया है लोग अनकंट्रोल हो गए हैं। इसलिए आपसे कहा जाता है कि जो स्पीड लिमिट रोड की तय की गई हो, चाहे 60 हो चाहे 80 हो, आप उसी स्पीड लिमिट को फॉलो करते हुए चलें, क्योंकि ये जो 2 लेन वाले हाईवेज होते हैं वो बड़े ही खतरनाक होते हैं। इस पर डिवाइडर्स नहीं होते हैं, साइड में बैरियर्स नहीं होते हैं, कोई भी जानवर आ जाता है, गाड़ियाँ एक ही रोड पर आती जाती रहती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप थोड़ी सी भी लापरवाही करोगे तो आपके साथ साथ सामने वालों का भी बड़ा नुकसान हो जाएगा। बाकी आपका इस एक्सीडेंट पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भाई अभी जाइए और रोड वैन्स का डैश कैम बाय करिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है।